Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. हे गाइस, तो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। हमने समझा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं। वो इक्वेशंस जिनके अंदर हमारा जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है वो क्या होती है, 1 होती है, और जब हम उसको इक्वेट कर देते हैं 0 के बराबर, ठीक है, और जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे x और y की फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों कहलाती है? क्योंकि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है ग्राफ में। और हमने देखा था पिछली क्लास में कि किस तरीके से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन जो है इन टू वेरिएबल वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम ये समझ गए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन की और इन टू वेरिएबल्स वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन इस क्लास में हम बात करेंगे कि क्या होता है जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनता है। पेयर मीन्स दो होंगी। तो अगर मैं बात करूं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन की वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी। लेकिन अगर सेम इसी तरीके से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो, ठीक है, अब a बी और सी ये कॉन्स्टेंट्स को रिफ़र करते हैं और x और y हमारे पास क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1 प्लस में c1 और a2x प्लस b2 प्लस में c2, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, वो दोनों ही हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है, जहाँ पे कांस्टेंट जो है अलग अलग है, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, लेकिन वेरिएबल्स x और y है। तो अगर हम बात करें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, these represent a pair of linear equation in two variables। तो हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट करती हैं एक पेयर को। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। तो इक्वेशन 2 और 1 जो है मिल करके बनाती हैं एक पेयर को जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब अगर मैं कहूँ कि इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, these also represent the respective line on a Cartesian plane on a graph। अगर हम बात करें तो ग्राफ में ही लीनियर इक्वेशन 1 और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2 दोनों एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है, अपनी अपनी लाइन को, क्योंकि ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका मतलब ये दोनों असल में है क्या, लाइन है। हम ये बात कर चुके हैं कि इस एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास x और y की रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ होती हैं, किसी पर्टिकुलर x के लिए किसी पर्टिकुलर y को वह जो वैल्यू होती है वही उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और उस लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो सारे के सारे x और y को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं में x और y की वैल्यू क्या कहलाएगी, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाएगी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन नंबर 1 की बात करूं या इक्वेशन नंबर 2 की बात करूं, उस पर आने वाले x और y की जितनी वैल्यूज़ होंगी उसका सॉल्यूशन होंगे और उन्हीं पॉइंट से मिलकर के क्या बनी है, एक लाइन बनी है, इसीलिए एक लीनियर इक्वेशन कहलाती है। सेम उसी तरीके से इक्वेशन 2 भी किसको रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है जिसमें वो सारे के सारे उसके x और y क्या है, उसके सॉल्यूशंस हैं। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास दो अलग अलग लाइन होंगी। अब हमारे पास अगर हम बात करें तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि दो लाइंस के बीच में रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू लाइंस।
हम समझते हैं कि दो लाइंस के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है, कि दो लाइन अपने आप में कैसी हैं। तो हम बात कर चुके हैं पहले वाली क्लासेस में भी कि दो लाइंस आपस में कैसे रिलेटेड हो सकती हैं। दीज कैन बी पैरेलल, लाइंस कैन बी related to each other in three possible ways। आपस में तीन पर्टिकुलर कंडीशन से क्या कर सकती हैं, रिलेट कर सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन कि लाइंस कैन बी, द लाइंस कैन बी इंटरसेक्टिंग। क्या हो सकता है, लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग हो सकती है। इंटरसेक्टिंग मतलब अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट मान लो ये है हमारे पास L1, लाइन 1 है, और ये हमारे पास लाइन 2 है। तो जब दो लाइन आपस में एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तब हम क्या बोलते हैं कि लाइन 1 इज इंटरसेक्टेड टू लाइन 2। मीन्स लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में रिलेशन क्या है कि वो दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो एक रिलेशन ये हो सकता है। दूसरा रिलेशन हो सकता है कि द लाइंस कैन बी पैरेलल। क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं एक दूसरे के। तो मान लो ये हमारे पास एक लाइन L1 है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई दूसरी लाइन L2 है। तो लाइन 1 और लाइन 2 इस पर्टिकुलर केस में आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों का डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल सेम है। और जब डिस्टेंस दो लाइन के बीच में हमेशा सेम रहता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो दूसरा रिलेशन हमारे पास ये हो जाएगा। या फिर मेरे पास तीसरा रिलेशन जो है पॉसिबल, वो क्या है कि द लाइंस कैन बी कोइंसिडेंट। क्या हो सकती हैं, कोइंसिडेंट हो सकती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन वो होती हैं जो एक के ऊपर एक होती है। मान लो ये हमारे पास लाइन L1 थी और मैं एक और लाइन लेकर के आऊँ जो बिल्कुल इसी के ऊपर है, तो ये हो जाएगी L2। तो इस केस में लाइन 1 एंड लाइन 2 आर, L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबल वेज हैं जिसमें हमारे पास दो लाइन आपस में रिलेट कर सकती हैं, कि या तो वो इंटरसेक्ट हो सकती हैं, या वो पैरेलल हो सकती हैं, या फिर वो हो सकती हैं एक दूसरे में कोइंसिडेंट जब वो एक दूसरे के ऊपर हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये ही रिलेशन है तीन लाइंस के बीच में तो सीधी सी बात है ये तो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर यही पेयर दो अलग अलग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई तो तरीका होगा ना कि ये लाइन आपस में, ये जो इक्वेशन है एक दूसरे में आपस में या तो इंटरसेक्टिंग होंगे, या पैरेलल होंगे, या फिर कोइंसिडेंट होंगे। तो अगर एक तरीका तो ये है ये पहचानने का कि ये इंसिडेंट कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, या इंटरसेक्टिंग है। एक तरीका ये है कि इन दोनों को सॉल्व किया जाए, ग्राफिकल मेथड से क्या किया जाए, इनको सॉल्व किया जाए, जिसमें x और y की वैल्यू अलग अलग निकालने पे इसकी एक लाइन हम ग्राफ पे बनाएंगे, इसकी एक लाइन बनाएंगे, और अगर वो इंटरसेक्टिंग होंगी तो वो इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी, या फिर अगर वो पैरेलल दिखाई देती होंगी तो पैरेलल है, और अगर एक दूसरे के ऊपर है तो वो कोइंसिडेंट है। लेकिन ये जो मेथड है ग्राफिकल मेथड, ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी पड़ जाता है। इतना लेंदी पड़ जाता है कि हम काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं काम कर पाते। तो इसका मतलब क्या है कि एक अल्टरनेट तरीका होना चाहिए कि मैं किसी न किसी तरीके से बिना x और y की वैल्यू निकाले या बिना ग्राफिकल मेथड के ये बता सकूं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या एक दूसरे के कोइंसिडेंट है। तो वो होता है इसके कोफिशिएंट्स को, इन कोफिशिएंट्स को या फिर कांस्टेंट्स को, रेशियो को निकाल करके। ठीक है, तो हम ये तरीका कैसे निकालें। ठीक है, अब हमें निकालना क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये लाइनें एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। वहीं अगर इन लाइनों की बात करें तो ये एक दूसरे को कहाँ करती हैं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कोई पॉइंट नहीं है कॉमन।
लेकिन अगर इसकी बात करें तो हर पॉइंट इस लाइन L2 पर आने वाला L1 के क्या है, फिक्स है। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, कि हमारे पास जो भी लाइन है दो, ठीक है, उनका वो पॉइंट जहाँ पे वो एक दूसरे से टकरा रही हैं वही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहेंगे, द पॉइंट और एस पॉइंट और पॉइंट्स वेयर टू लाइन्स have common solution are called solution to the given pair of lines। क्या मतलब है कि अगर दो लाइन है हमारे पास तो वो पॉइंट्स जहाँ पे वो एक दूसरे के कॉमन पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, इन दोनों लाइनों के वो पॉइंट्स जो एक दूसरे में कॉमन है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँ तो वो L1 पे भी है और L2 पे भी है, इसीलिए ये सिंगल पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे से टकरा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा, और वही क्या है, मेरा सॉल्यूशन है। समझ में आ गई, दो एक पेयर का मतलब कि दो लाइंस का वो सॉल्यूशन होगा जहाँ पे वो एक दूसरे पे कॉमन पॉइंट डालते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनका केवल और केवल क्या कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक ही सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब दीज हैव ओनली वन सॉल्यूशन। क्या होता है, केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। अगर इसकी बात करें पैरेलल लाइंस की, तो इन दोनों के बीच में ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं है जो L1 पे भी लाई करता है और L2 पे भी लाई करता है। इसका मतलब these have no solution, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोइंसिडेंट लाइंस की बात करूं तो इस लाइन L2 पर आने वाले सभी पॉइंट L1 पर भी आ रहे हैं। इसका मतलब हर पॉइंट जिस पर L2 लाई करती है वो पॉइंट L1 पर भी लाई करेगा। इसका मतलब अगर L2 इनफाइनाइट है तो L1 के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है और उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो इसका मतलब दीज हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अब वो सॉल्यूशंस क्या होंगे या कैसे होंगे ये तो मैंने लाइन देख करके बता दिया, लेकिन लाइन बनाने के लिए मुझे ग्राफ में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा तरीका चाहता हूँ जिससे मुझे लाइन भी ना बनानी पड़े और मैं केवल और केवल इक्वेशन को देख के बता सकूँ कि हमारे पास जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है या फिर वो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है, कि केवल और केवल इक्वेशंस को देख करके, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है, अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड, हमें ग्राफ ना बनाना पड़े और उसके हेल्प से ही मैं क्या कर सकूं, इक्वेशंस की हेल्प से ही मैं ये बता सकूं कि लाइन पैरेलल है, इंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट, टू कंपेयर द रेशो ऑफ कॉन्स्टेंट्स या फिर कोफिशिएंट्स। क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे रेशो ऑफ कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट्स। कैसे, कि सबसे पहली कंडीशन कि अगर हमारे पास A1 और A2 ये लाइन्स है हमारे पास, A1x B1y C1 इज इक्वल टू 0 और A2x B2y और C2 बराबर 0।
तो अगर मैं कंपेयर करूं A1 अपॉन A2, A1 से A2 का रेशो, B1 से B2 का रेशो और C1 से C2 का रेशो, और अगर ये रेशो बराबर नहीं है, मतलब ना तो A1 A2 का रेशो और ना ही B1 से B2 का रेशो और ना ही C1 से C2 का रेशो एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। वो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स का केवल और केवल क्या सॉल्यूशन होता है? एक सॉल्यूशन, दीज हैव ओनली वन सॉल्यूशन। उसका क्या होगा? हमारे पास केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास कि अगर मैं रेशो निकाल लूँ किसका? कोफिशिएंट्स का, A1 का A2 से, B1 का B2 से और C1 का C2 से, और वो रेशोज एक दूसरे में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि लाइन्स क्या है? इंटरसेक्टिंग है। इनका केवल और केवल एक सॉल्यूशन है, केवल और केवल एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि अगर A1 A2 का रेशो, B1 B2 का रेशो, C1 C2 का रेशो निकालो आप, और अगर A1 A2 का रेशो, B1 B2 का रेशो और C1 C2 का रेशो क्या है? बराबर है। हमारे पास याद रखना इक्वेशंस क्या क्या है? A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा A2 x प्लस B2 y प्लस में C2 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें अगर मैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशो निकालूं और तीनों रेशो एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। वो क्या है? लाइन्स कोइंसिडेंट है। इसका मतलब दीज हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। और लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? सी, कि अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशो निकालूं और मुझे पता चले कि A1 A2 का रेशो B1 B2 का रेशो बराबर है, लेकिन वो बराबर नहीं है C1 C2 के रेशो से, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कहेंगे कि द लाइन्स आर पैरेलल। वो क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। और अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब दीज हैव नो सॉल्यूशन या फिर ज़ीरो सॉल्यूशन। इसका मतलब हमारी लाइंस के क्या है? इक्वेशंस के क्या है? ज़ीरो सॉल्यूशन है। इसका मतलब x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आने वाली जो दोनों पर्टिकुलर लाइंस पे लाई करती हो। ठीक है। इस कंडीशन में हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो एक पर्टिकुलर तरीका मेरे पास ये समझ में आया कि ग्राफिकल तरीका ना अपना करके, और अगर मैं यूज़ करूं केवल और केवल क्या? रेशोज़ को कंपेयर करने वाला, तो रेशोज़ को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि लाइंस एक दूसरे में पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। अब हम जो हमने देखा अभी तक, जो हमने अभी तक ऑब्जर्व किया कि इक्वेशंस को बिना ग्राफिकल तरीके से सॉल्व किए हम ये बता सकते हैं, पहले से ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। हमें दिया गया है कि दो इक्वेशंस हैं, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। दो इक्वेशंस हैं मेरे पास, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें इन दोनों केसेस में ये बताना है कि क्या टू चेक वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। और अगर हमें पता चल जाता है कि लाइंस कैसी हैं तो हम फर्दर
सॉल्व देम ग्राफिकली। तो हमें क्या करना है, इनको फर्दर सॉल्व करना है ग्राफिकल तरीके से। ठीक है, तो जैसा हमने अभी तक समझा कि अगर मेरे पास लाइंस हैं क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो इक्वेशंस हैं। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रेशियो को कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं लाइंस कैसी हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी है कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, हमें ये कहा गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो आता है। तो अगर इस केस में बात करी जाए तो ये a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा 6, या फिर हम कहें तो -6, क्योंकि इसको अगर नॉर्मल सॉल्व करें हम तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। और यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो x 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा 2, b2 कितना आ जाएगा -3 और c2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -12। तो हम कंपेयर करेंगे कि a1 अपॉन में a2 वो कितना आता है। तो a1 है 1 और a2 है -3, तो -1 अपॉन 3 आ जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ b1 अपॉन में b2, तो वो रेशियो अगर मैं देखूँ तो कितना आता है, 3 अपॉन में -3 दैट इज़ -1 अपॉन 1। और अगर मैं c1 अपॉन में c2 को देखूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास -6 अपॉन में -12, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो हम देखेंगे कि हमारा a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2 के, और वो बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2 के। इट एम्प्लॉयज जो हमारी लाइंस हैं, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। हमारी लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे में इंटरसेक्टिंग है। और अगर इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब दीज हैव ओनली वन सॉल्यूशन, दीज हैव ओनली वन सॉल्यूशन। समझ में आ गई। तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, जिससे हमने a1 b1 और c1 निकाला, a2 b2 और c2 निकाला स्टैंडर्ड फॉर्म करके, और ये कैलकुलेट किया कि उनके रेशियोज़ क्या हैं, रेशियोज़ को कंपेयर किया। और रेशियोज़ को कंपेयर किया तो हमें ये पता चला कि हमारे जो रेशियोज़ हैं वो बराबर नहीं है। इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग है, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो उनका केवल और केवल क्या आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, लेकिन हमें दूसरा पार्ट, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उसे ग्राफिकली सॉल्व भी करो। और ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, रियल वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे। मतलब इक्वेशन नंबर 1 के भी सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे और इक्वेशन नंबर 2 के भी सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 की फॉर इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x प्लस 3y बराबर 6 दे रखा है। तो हम एक टेबुलर फॉर्मेट जनरेट कर लेंगे जिसमें हमारे पास x और y की वैल्यूज़ होंगी, कि x और y की वैल्यूज़, और पर्टिकुलर x और y की वैल्यूज़ के लिए हम निकालेंगे, सोल्व करेंगे। तो अगर मैं x बराबर रखता हूँ 0, अगर x बराबर 0 रखा जाएगा तो x बराबर 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हम निकाल लेंगे कि एट x बराबर 0, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 प्लस में 3 इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो 3y बराबर 6 और y बराबर आ जाएगा 2। इसका मतलब x बराबर 0 पे y हमारा आ जाएगा 2। सेम उसी तरीके से अगर मैं x को ही क्या रखता हूँ, 6 रखता हूँ। देखना x को अगर 6 रखा जाए तो 6 माइनस 6 0, तो y भी कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो सिमिलरली इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और दूसरा हमारे पास दे रखी है फॉर इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12। तो उसके लिए भी x और y की कुछ वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास x है और y है। x 0 रखने पे, अगर मैं x 0 रख लूँ तो ये 0 एट
x इज इक्वल टू 0 अगर हम बात करें तो 2 इंटू में 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो y हो जाएगा माइनस का 4, y कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मैं x को रखूँ 3, अगर x को 3 रखा जाए तो 3 रखने पे 2 3 जा 6, वहाँ से जाएगा तो 6 में 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर माइनस 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, माइनस का 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स निकल के आ गए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, 0 2, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 0 2 और 6 0। सेम उसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे, 0 -4 और 3 -2। अब इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम क्या कर लेंगे, एक लाइन जनरेट कर लेंगे हमारे पास। ठीक है, हम ग्राफ जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम ग्राफ जनरेट करने की कोशिश करें तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने ग्राफ में वैल्यूज सेट करेंगे। अगर मैं पहली लाइन के लिए बात करूं तो पहली इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशंस क्या है, 0 2 6 और 0। तो पहला सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, वो है 0 2 मीन्स x 0 और y 2, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा 6 0 मीन्स x 6 और y 0, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये। तो अगर इससे बनाना चाहूँ मैं तो हमारी लाइन क्या बन के आएगी, वो ये सॉल्यूशन निकल के आएगा कि हमारे पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के लिए ये लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये लाइन है कौन सी, x + 3y = 6, ये हमारी लाइन 1 है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरी लाइन के लिए, दूसरी इक्वेशन के लिए, तो उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है मेरे पास, 0 -4 x 0 y -4, और वहीं दूसरे सॉल्यूशन की बात करूँ तो x 3 और y -2, x 3 y -2, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरीके से। अगर इससे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हम लाइन बनाएं तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड लाइन। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट क्या क्या हैं, ये है 0 2, ये हमारे पास 6 0, ये हमारे पास 3 -2, और ये हमारे पास 0 -4। इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी थी, ये हमारे पास थी 2x - 3y = 12। तो हम देखेंगे कि ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। समझ में आ गई, और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो आप देखोगे आपस में, मतलब अगर ग्राफ थोड़ा सा और आप सही बनाओ, तो अगर प्रॉपर ग्राफ पे अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो इसका क्या आ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, वो क्या है, वो हमारे पास है 6 0। इसका मतलब x बराबर 6 और y बराबर 0, x बराबर 6 और y बराबर 0, ये x और y की वो वैल्यूज़ हैं जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगी। दीज वैल्यूज़ क्या कहेंगे, दीज वैल्यूज़ ऑफ x एंड y विल satisfy both equation number 1 and equation number 2। ठीक है, तो करना क्या है, आप इक्वेशन को देखेंगे, कोफिशिएंट्स चेक करेंगे और उन कोफिशिएंट्स का रेशो कंपेयर करेंगे। रेशो कंपेयर करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि लाइन कोइंसिडेंट है
पैरेलल हैं या फिर इंटरसेक्टिंग है, उनके रेशियोज़ को कंपेयर करके। तो हमने देखा इसके अंदर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्ट तो लाइन हमेशा एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे करती हैं। तो वो पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? वो पॉइंट हम निकालेंगे ग्राफिकल तरीके से। कैसे? पहले लाइन 1 के लिए ग्राफ बना लेंगे, लाइन 2 के लिए ग्राफ बना लेंगे, उसके पॉइंट्स को निकाल कर उसके पॉइंट्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। हमें पॉइंट्स पता चल जाएंगे तो हम एक सॉल्यूशन बना लेंगे। लाइन 1 के सॉल्यूशंस को और लाइन 2 के सॉल्यूशंस को जब हम ग्राफ पे सेट करेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों लाइन बनाते हैं, और वो लाइनें एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है वही हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। इन दोनों लाइंस का एक सॉल्यूशन कॉमन, उसी को हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 6 0। 6 और 0 मीन्स x बराबर 6, y बराबर 0। वो x और y की वो वैल्यूज़ हैं जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई करती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस पर्टिकुलर क्लास में जो हमने समझाया, ग्राफिकल तरीके से कैसे दो लीनियर पेयर, अगर एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का पेयर है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।